गाइस, वेलकम बैक। आज का हमारा जो टॉपिक है वो हम स्टार्ट करेंगे PHP। ठीक है, हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर जो हमारा बैक एंड लैंग्वेज है। PHP अगर मैं यहाँ पर सर्च करूँ तो यहाँ पर मुझे दे रहा है PHP एक जनरल पर्पस स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। ठीक है, ये सर्वर साइड लैंग्वेज है, सर्वर साइड पे यूज़ होता है। इसमें आप बैकएंड हमने जो पढ़ा HTML CSS जावास्क्रिप्ट में भी बैकएंड के जो आपका Node.js वगैरह है ये बैकएंड के लिए यूज़ होता है। लेकिन जो जावास्क्रिप्ट का मकसद है वो तो मैंने आपको बताया था हमारी पिछली वीडियोज़ में इन डिटेल कि ये बिहेवियरल लैंग्वेज है। अब हम डेटाबेस में काम करेंगे, डेटाबेस को डेटा सेंड करेंगे, वहाँ से फेच करेंगे या रिट्रीव करेंगे, डिलीट करेंगे, अपडेट करेंगे, तो वो किस लैंग्वेज में होता है? PHP में होता है। ठीक है, PHP का अपना ऑफिशियल वेबसाइट है php.net। यहाँ पर भी आप कुछ डॉक्यूमेंटेशन अगर सर्च करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। यहाँ पर इसका जो करंट वर्जन है 8.2 है। ठीक है, लेकिन PHP स्टार्ट करने से पहले हमें क्या करना होता है? हमें ज़ैम्प डाउनलोड करना होता है। ठीक है, अब ज़ैम्प क्या है? ज़ैम्प अगर मैं यहाँ पर दूँ तो ज़ैम्प एक डेटाबेस है और एक लोकल सर्वर की तरह काम करता है। एक तो हम अपना जो वेबसाइट होता है या अपना ब्लॉग होता है वो अपलोड करते हैं हम किस चीज़ को? ऑनलाइन सर्वर को। ठीक है, अब ऑनलाइन सर्वर नहीं है तो हम क्या करेंगे? हम ज़ैम्प डाउनलोड करेंगे लोकल सर्वर। अगर आप विंडो यूज़र हैं तो आप ज़ैम्प फॉर विंडोज़, अगर लाइनक्स यूज़र है तो ज़ैम्प फॉर लाइनक्स, अगर OS यूज़र हैं एप्पल तो यहाँ पर ज़ैम्प फॉर OS X वगैरह आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर अगर मैं डाउनलोड पे क्लिक कर दूँ तो ये डाउनलोड हो जाएगा, डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगा और लेट्स वेट फॉर इट। अच्छा, मुझे ये 2 और दे रहा है। ठीक है, ये ऑलरेडी मेरे पास इंस्टॉल्ड है और मैंने डाउनलोड भी किया है। इसकी सिंपल इंस्टॉलेशन है। आप बस नेक्स्ट करके आप वो कर सकते हैं, मतलब इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक हो गया। अब इसके बाद क्या होता है? अब इसको अगर इंस्टॉल करने के बाद क्या करेंगे? हम यहाँ पर आ जाएंगे और ज़ैम्प पे क्लिक करेंगे। ठीक है, ज़ैम्प पे ओपन करेंगे, इस तरह से विंडो आपको ओपन हो जाएगी। आपने ये अपाची एक सर्वर है। ठीक है, लेट्स एक होस्टिंग आप कह सकते हैं, एक सर्वर कह सकते हैं, और MySQL डेटाबेस है, लोकली काम करता है। अगर मैं इसको स्टार्ट करूँ दोनों तो इसकी IDs ये हैं। ठीक है, और ये पोर्ट्स पे काम करते हैं। अपाची 80 पोर्ट पे काम करते हैं या फिर 8080, और दूसरा पोर्ट है 443, और ये MySQL डेटाबेस जो है ना 3306 पोर्ट पे काम करता है। ठीक है, इसमें हम डेटा को यूज़ कर सकते हैं। अब अपाची क्या है या फिर सर्वर क्या है? तो हम हमारा वेबसाइट जो होता है और हमारा डेटाबेस जो इसके दरमियान एक ब्रिज होता है, वो क्या होता है? वो आपका ये सर्वर कहलाते हैं। ठीक है, अब इसको मैंने स्टार्ट किया है। ठीक है, अब इसको हम ओपन कैसे करेंगे? तो C पे आ जाएंगे, यहाँ से तो ओपन हो गया। ठीक है, ये सर्वर मैंने स्टार्ट किया है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर C पे क्लिक करें तो ज़ैम्प फोल्डर आपके साथ ज़ैम्प की इंस्टॉलेशन के साथ बनी होगी। ठीक है, ज़ैम्प पे क्लिक करेंगे, ज़ैम्प पे आके htdocs पे क्लिक करेंगे। ठीक है, यहाँ पर आपके प्रोजेक्ट्स होंगे। लेट्स से मैं यहाँ पर एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ और लेट्स से मैं दे रहा हूँ माई ब्लॉग। ठीक हो गया। अब इसको मैं ओपन कर रहा हूँ अपने यहाँ पर विजुअल स्टूडियो कोड पे। यहाँ पर मैं आता हूँ और यहाँ पर मैं ओपन फोल्डर पे क्लिक कर रहा हूँ और ओपन फोल्डर पे मैं यहाँ पर माई ब्लॉग पे आ जाता हूँ। ठीक है, माई ब्लॉग। ठीक हो गया, और ये यहाँ पर ओपन हो जाएगा। तो ये अब खाली है। ठीक है, मैं यहाँ पर न्यू फाइल यहाँ से भी क्रिएट कर सकते हैं, यहाँ से भी क्रिएट कर सकते हैं, और यहाँ पर मैं लिखूँगा index.php। अब मैंने HTML के लेक्चर्स में index.html बताया था। मैंने कहा था कि आपको मैं समझाऊंगा कि ये क्यों लिखते हैं। अभी इसका टाइम आ गया कि मैं आपको समझाऊं कि index.php या फिर जो index हमारा फर्स्ट फाइल होता है या फोल्डर होता है जो हम फर्स्ट ओपन करना चाहते हैं, यूज़र को शो करना चाहते हैं, तो वो index क्यों लिखते हैं। तो यहाँ पर भी मैं HTML एम्बेड कर सकता हूँ और यहाँ पर मैं लिखता हूँ, लेट्स से सिंपल HTML लिखता हूँ। मैं पहले आपको ये समझाऊँ इंडेक्स। ठीक है, और यहाँ पर H1 को मैं क्लियर कर रहा हूँ और यहाँ पर मैं लिखता हूँ हेलो PHP। मैं सेव कर रहा हूँ और यहाँ पर फॉर्मेट इन HTML फॉर्मेट। ठीक है, अब मैं इसको ओपन कर रहा हूँ तो मैं इसको क्लोज़ करूँगा और यहाँ पर आके मैं इसको ओपन करूँगा। ओपन करने के लिए आपने लिखना होता है लोकल होस्ट, और यहाँ पर लिखना है आपने
माई ब्लॉग और फिर हम फोल्डर ओपन करते हैं जैसे HTML में ओपन करते थे index.php, ठीक है, hello PHP। मैं इसको क्रॉस कर रहा हूँ, hello PHP आ गया, ठीक है। अब अगर मैं इसको हटा दूँ, ठीक है, और एंटर कर दूँ, फिर भी हमारा फर्स्ट फोल्डर जो है ना index.php ओपन हो गया, ठीक है। अब मैं यहाँ पर दूसरा फाइल ले रहा हूँ और यहाँ पर लिख रहा हूँ लेट्स से contact.php, और यहाँ पर मैं ये लिख रहा हूँ और यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ h2, लेट्स से h2, और यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ contact, ठीक हो गया। अब contact को ओपन करने के लिए आपने यहाँ पर contact लिखना होता है, contact.php, ठीक हो गया। लेकिन index को ओपन करने के लिए index आपका पहला फाइल होता है जो ऑटोमेटिकली index के नाम से जो भी फाइल होता है वो ऑटोमेटिकली आपका सर्वर उठा लेता है और वो शो कर लेता है। तो index का यही रीज़न है, हम index.php इसलिए लिखते हैं, ठीक हो गया। अब हमने XAMPP इंस्टॉल किया, XAMPP को स्टार्ट किया, ठीक है, अपाची समझ गए, MySQL समझ गए, index.php क्यों लिखते हैं, क्योंकि हमारा पहला फाइल होता है। अब यहाँ पर मैं PHP एम्बेड कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं h1 को हटा दूँ, ठीक है, PHP में कैसे लिखूँगा यहाँ पर HTML में, तो PHP का ओपनिंग और क्लोजिंग टैग इस तरह से होता है, ठीक है। आपने एंगल ब्रैकेट, फिर क्वेश्चन मार्क, फिर PHP लिखनी होती है, फिर क्वेश्चन मार्क, फिर एंगल ब्रैकेट। और यहाँ पर अगर मैं कुछ आउटपुट शो करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर लिखूँगा इको, ठीक होगा, इको, फिर डबल कोट्स, और यहाँ पर मैं लिखूँगा हेलो PHP, और फिर यहाँ पर आपने सेमीकोलन लगाना होता है क्योंकि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है। हेलो PHP आ गया, ठीक है। अब इसको h1 में कैसे लिखेंगे, तो दो तरीक़े हैं। एक तरीक़ा तो ये है कि हम h1 में इसको इस तरह से बंद कर लें, ठीक है, h1 को स्टार्ट करें, h1 को बंद करें और इसके अंदर हम PHP लिखें, ठीक है, ये आ गया, ठीक है। और दूसरा तरीक़ा ये है कि हम इसको ख़त्म करें, इसको भी ख़त्म करें और इस h1 को इस डबल कोट में इस तरह से लिखें और यहाँ पर आके रिफ़्रेश करें तो सेम रिज़ल्ट दे रहा है, ठीक है। लेट्स से मैं h2 कर लेता हूँ, h2, ठीक हो गया। तो ये था आपका हम HTML में PHP को कैसे एम्बेड कर सकते हैं दो तरीक़ों से। एक तो हम टैग लिखें, टैग के अंदर PHP कोड लिखें, या फिर PHP कोड के अंदर हम टैग को इको के अंदर डबल कोट्स में लिखें। तो हमने क्या किया, हमने आज किया XAMPP, ठीक है, PHP, व्हाट इज़ PHP, तो मैं अगर राउंड अप कर लूँ, सम अप कर लूँ, व्हाट इज़ PHP, तो PHP स्टैंड फॉर हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर, ठीक हो गया। सर्वर साइड लैंग्वेज है, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है और इंटरप्रेटर है, ठीक है, कंपाइलर लैंग्वेज नहीं है, ठीक है, इंटरप्रेटिंग लैंग्वेज है। ये मैं आपको अगली वीडियोज़ में समझाऊंगा। और क्या है, बस दैट्स इट, ठीक है। स्टैंड फॉर हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर, सर्वर साइड लैंग्वेज है, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है और इंटरप्रेटर पे काम करता है, ठीक है। दूसरा हमने क्या पढ़ा, XAMPP, ठीक है, इसको इंस्टॉल किया, स्टार्ट किया, अब हम स्टॉप करेंगे, ठीक है। फिर इंडेक्स क्या है, ठीक है, व्हाट इज़ इंडेक्स, तो हमने बोला ये आपका फर्स्ट फाइल दैट रन बाय सर्च इंजन ऑटोमेटिकली, मतलब ये ऑटोमेटिकली रन करता है, ठीक है, इंडेक्स फाइल। और फिर हमने PHP को एम्बेड किया किस में, अपने HTML फाइल में, ठीक हो गया। तो हमने ये 3-4 टॉपिक्स हमने पढ़े, आई होप आपको समझ आ गया होगा। और दैट्स इट, आज के लिए इतना ही काफ़ी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।